हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गुप्ता, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेट एग्ज़ाम पर। आज इस वीडियो पर हम गति चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। जिस भी साथी ने गति चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ है तो वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के साइंस वाली प्लेलिस्ट पर जाइए और गति चैप्टर को पढ़िएगा, और जितने भी उसमें टॉपिक है उसको पढ़ करके इस वीडियो को देखिए तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम उस चैप्टर को पढ़ा चुके हैं और आज इस वीडियो पर हम उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो जो भी साथी नया है तो पहले वो उस चैप्टर को जाकर के पढ़ ले, फिर इस वीडियो को फिर पढ़े तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए क्या दर्शाते हैं। यदि कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए क्या दर्शाते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है सी, वृत्तीय और स्थानांतरित गति। जो साइकिल का पहिया होता है वो तो वृत्तीय गति पर ही घूमता है, और स्थानांतरित गति, एक स्थान से दूसरे स्थान पर साइकिल जाती है तो इसी को बोलते हैं स्थानांतरित गति। आइए इसका विश्लेषण को पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं कि कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए वृत्तीय और स्थानांतरित गति को दर्शाते हैं। साइकिल के पहिए का अपनी धुरी के सापेक्ष घूर्णन करना वृत्तीय गति तथा सीधी सड़क पर नियत चाल से गमन करना स्थानांतरित गति कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। पिंड गति कर रहा है। देखिए, इसका आंसर है बी, नियत चाल से पिंड गति कर रहा है। आइए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। देखिए इसकी व्याख्या कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। समान वेग या नियत चाल से चलने पर त्वरण का मान शून्य होता है। समान वेग या नियत चाल से चलने का त्वरण का मान शून्य होता है तथा पिंड पर कोई बल नहीं लगता तथा दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है और समान त्वरण वेग में। तो देखिए, एक फार्मूला है S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर S इंटू टी, S प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। इसको अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। फिर आगे है कि वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण द्वारा कोणीय विस्थापन थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को क्या कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है तो इस कथन को क्या कहते हैं। तो देखिए, यह न्यूटन का तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन द्वारा दिए गए 3 नियमों में से तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का है, जिसके अनुसार किसी क्रिया के परिणाम के विपरीत उसकी प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम व द्वितीय नियम संवेग संरक्षण का नियम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्षैतिज में कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे। क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। आइए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं कि परास आर बराबर फार्मूला होता है कि यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी। जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा तो 45 डिग्री बराबर 1 होगा तो अधिकतम दूरी तय करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उस गति को क्या कहेंगे। एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो
तो उस गति को क्या कहेंगे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। एक समान वेग से गतिमान पिंड का वेग एक समान वेग कहलाता है। उसमें त्वरण शून्य होता है, जबकि त्वरित गति असमान गति कहलाती है। उसमें पिंड का वेग या तो निरंतर बढ़ता है या घटता है, उसे समान त्वरित वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा वो क्या? चाल। चाल एक अचर होगा। एक समान वृत्तीय गति में चाल अपवर्तित रहती है, जबकि वेग परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि इसकी दिशा बदलती रहती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन से लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? गुरुत्व त्वरण बराबर है 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं 8 नंबर। यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान अपवर्तित होगा। इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं कि किसी पिंड का कण का द्रव्यमान सभी स्थितियों में समान होता है, केवल भार कहलाता है, केवल भार बदलता है, कहलाता नहीं है, बदलता है। अतः फोटॉन का द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसमें ध्वनि की गति तेज होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। लोहे में सबसे ज़्यादा गति होती है, ध्वनि की सबसे ज़्यादा गति होती है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए लगभग 500 सेकंड लगता है। लगभग 500 सेकंड सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 299.792 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? बी आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी
यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की। टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? बी, गैलीलियो ने की थी। टूट कर गिरते पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने किया। इन्होंने बताया कि टूट कर गिरते पिंड की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 15 नंबर। देखिए 15 नंबर है कि टर्मिनल डॉपलर रेडार TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि टर्मिनल डॉपलर रडार यानी TDR का प्रयोग खराब मौसम में हवाई जहाज़ को उतारने में किया जाता है। भूकंप का मापांकन सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। भूकंप किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान वेग से चल रही है तो यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान वेग से चल रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। आइए इसके आंसर को जानते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका वेग एक समान होता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति का वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को समरूप या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण अचल रहता है, जबकि वृत्तीय मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा और त्वरण की दिशा बदल जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जड़त्व क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व क्या है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन अर्थात किसी निकाय द्वारा लगाए गए जल का विरोध करता है। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति का नाम जड़त्व गैलीलियो द्वारा दिया गया है। वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है और द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु में जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की प्रवृत्ति या क्षमता उतनी ही अधिक होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन यानी घूमने की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वजन घट जाएगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 19 नंबर कि प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का नियम है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो देखिए यह न्यूटन का तृतीय नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ चुके हैं तो पढ़ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है। न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में जाना जाता है? तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। बहुत जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे इस वीडियो पर हमने कर लिए हैं और यह गति का चैप्टर आज से फिनिश हो गया। तो सभी साथी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा, और कोई भी साथी अगर नया है हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।